देखो इससे पहले हम पढ़ रहे थे बेटा दिस दैट, और जो कि ये खत्म हो गया है, कंप्लीट खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। ये दिस दैट बेटा छोटा भैया था और ये आपका बड़ा भैया है दिस दोस्त। दिस दैट का जब प्रयोग कर रहे थे तो ये केवल एक के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए? लेकिन ये जो प्रयोग होगा दिस दोस्त का, ये कई के लिए होगा। कई के मतलब एक से ज्यादा के लिए। और जब आप दिस दैट का प्रयोग होता था तो एक के लिए होता था, और जब एक के लिए होता था तो वहां पर आप ए एन लगाते थे। लेकिन जब और हमने कहा था कि प्लुरल के साथ कभी भी ए एन का प्रयोग। और दीज दोस्त जो बड़ा भैया है इसको एक पसंद ही नहीं है, समझो नफरत कर रहा है, तो ये हमेशा कई के लिए प्रयोग होगा। और जब इसके कई के लिए होगा तो फिर दीज दोस्त के साथ ए और एन का जो झंझट है ना वो खत्म है। और ये और दिस दैट के साथ ए एन का झंझट है, दिस दैट के साथ ए एन का झंझट है, और दीज दोस्त के साथ ए एन का झंझट खत्म हुआ। यहाँ तक कोई बात क्लियर है ना? आ जाओ। छुट्टी? अब इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है तो कहने जा रहे हैं। जाओ जाओ, लेकिन मांग कर लिख लेना, ठीक है? लिखने से उतना थोड़ा ना समझ में आएगा। तो ये तो बात तय हो गई कि दिस दैट के साथ ए ए लगता है क्योंकि छोटा भैया, देखो छोटे भैया की पसंद कुछ दूसरी है और बड़े भैया की पसंद कुछ। दिस दैट को ए एन पसंद है, दिस दोस्त को ए एन नहीं पसंद है। तो आपके दिमाग में ये बात तय हो गई कि दिस दोस्त के साथ ए एन नहीं लगाना है, और दिस दोस्त जब भी आएगा या हुआ तो आप लगाओगे। ये दिस और दैट दोनों संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत। क्या संकेत करते हैं पता है? दूर और पास, नजदीक और दूर। इन दोनों का काम, दोनों भाइयों मिलकर यही काम है, बस ये एक को संभाले वो कई को संभाले हैं, ठीक है? ये एक को संभाले हैं और वो कई के लिए, और दोनों का मकसद एक ही है, नजदीक दूर, नजदीक दूर, ठीक है? लेकिन जो दिस दैट है ये एक के लिए है और दिस दोस्त कई के लिए है। अब जैसे एग्जांपल में आप ये क्या कहते थे कि यह एक किताब है, वह एक किताब है, अरे यह किताब है, वह किताब है, यह कुर्सी है, वह मेज है। केवल एक के लिए होता था, और एक के लिए होता था तो आप ए एन लगाते थे। लेकिन यही काम इनका भी है, ये वे। अब इतना पता चल गया कि ये मतलब एक से ज्यादा के लिए। अभी मैं कहता था कि यह कुर्सी है, अब मैं कहूँ ये कुर्सी है, यह कुर्सी है और ये कुर्सी, दोनों फर्क चल रहा है। यह कुर्सी है इसका मतलब एक कुर्सी है, और ये कुर्सी है इसका मतलब कई कुर्सी है। वह कुर्सी है इसका मतलब एक कुर्सी है, और मैं कहूँगी वह कुर्सी है इसका मतलब एक से ज्यादा है। तो ये कई को संभाले है ना, एक से ज्यादा के लिए है, और ये केवल एक के लिए। और एक के लिए आपको पता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो ए लगता है, और अगर एक से ज्यादा है प्लुरल है तो फिर ए एन नहीं लगता है। तो आपको एक बात और, हमेशा आपको कोई भी नाउन हो आपको हमेशा प्लुरल बनाना पड़ेगा, प्लुरल बनाना पड़ेगा। और प्लुरल बनाने के नियम अगर आपको नहीं पता है तो कोशिश करेंगे आपको कल बता देंगे। प्लुरल बनाने के नियम पता है? जैसे लेडी का प्लुरल क्या होता है पता है, लेकिन कैसे बनता है क्या बताओ? नियम ये है बेटा, अंत में वाई हो, अंत में क्या हो? और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो। तो जब भी आप प्लुरल बनाओगे तो वाई को हटाकर आई ई एस पे बदल कर बनाओगे, ठीक है? जैसे कि लेडी, एल ए डी वाई, अब अंत में क्या है? वाई है। अब वाई को हटाकर आपको किस पे बनाना है? लेडी को, मतलब वाई को हटाओगे तो क्या लगाओगे? आई ई एस, लेडीज। ऐसे सिटी वाई है तो वाई को क्रॉस करोगे, मतलब खल्लास कर दोगे, और टी, और फिर वाई को हटाकर आप आई ई एस लगाओगे, सिटीज। ऐसे बेबी है ना, तो वाई को खल्लास करोगे और बी ए बी आई ई एस। मतलब ये बनाने ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे लास्ट में आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, कहने का मतलब कि अगर कोई भी नाउन हो और उसके अंत में एफ हो या फिर एफ ई हो, इसे मौके मौके बता दे रहे, कोई कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी नाउन हो और उसके अंत में एफ हो या फिर एफ ई हो, तो एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे कि जगह नहीं, जैसे आपका सी ए एल एफ काल्फ, अंत में क्या है बच्चा? एफ। तो जब भी इसका प्लुरल बनाओगे तो एफ को गायब करके वी एस काल्फ। ऐसे देखो वाइफ है ना, तो एफ ई को दोनों को गायब कर दोगे, है ना, और क्या हो जाएगा? वी एस वाइफ्स, है ना। मतलब इस ऐसे बहुत सारे नियम है, मतलब 6 7 8 नियम है।
तो हो सकता है आपको कल कवर करा दे। फिलहाल आज अगर उसके चक्कर में पड़ेंगे तो ये छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, खत्म नहीं हुआ लेकिन खत्म होने वाला है। तो चलो इन दोनों को आप जान गए, ठीक है। और कोई भी नोट मांगा करे तो आप लोग दे दिया करो, चाहे आपका स्कूल हो चाहे आपका कोचिंग हो, है ना। यानी कि हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा, तो कभी हमारी भी जरूरत पड़ेगी, कभी सामने वाली की जरूरत पड़ेगी तो मिल जाए, है ना। और जिंदगी में हमेशा याद रखना, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और ना कोई और ना कहे किसी से। समझ में आया? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और ना कहे किसी से। तो ऐसे व्यक्ति से मांगना है, नहीं कि किसी से मांग लो, अब वो जैसे बोले दे वो तो हमको ऐसा मांग रहे थे, उनके हमेशा मांगना लग रहा था, है ना। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना और दूर रहना। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा दीस और दोस्त है। दीस का मतलब बच्चा ये होता है और दोस्त का मतलब बच्चा वह होता है। यहाँ भी हमने लिख दिया है कि दीस का मतलब ये होता है। और दीस का प्रयोग कोई पूछे आपसे कि कब करते हैं, तो बताना दीस का प्रयोग नजदीक निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन कई के लिए, इनको मत भूलना वरना इनका मतलब ही नहीं रह जाएगा। दीस का प्रयोग नजदीक निर्जीव कई वस्तु के लिए करते हैं और ये संकेत करते हैं। हम बात संकेत पे अटक गए थे, और संकेत क्या करते हैं? पास दूर, हाँ। अगर कहीं पर मान लो सजीव है तो सजीव में ये दिखाएगा दूर और पास, मतलब नजदीक और दूर अगर दिखा रहा है तो भले ही वो सजीव हो, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे सब लोग 90% तो निर्जीव के लिए करते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है, इनका केवल संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। और इशारा यही करते हैं नजदीक और दूर। जब नजदीक और दूर के लिए कर रहे हैं इशारा, तो भले ही वो सजीव हो। जैसे मैं कहूँ कि ये बकरी हैं या ये बकरियां हैं, अब बकरी सजीव हो तो क्या नहीं लगाओगे? तभी इसी से तो बनेगा, दीस दोस्त से ही। तो निर्जीव है, ठीक है, लेकिन साथ में हमने ये संकेत लिख दिया है अगर इशारा हो रहा है ना। तभी जैसे मैं कहूँ कि ये लड़का मूर्ख है, लड़का सजीव हो तो क्या ये कि अंग्रेजी दीस दोस्त नहीं लगाओगे? लगाओगे, बनेगा, लेकिन सजीव रहेगा, लेकिन वो इशारा करेगा, संकेत। और संकेत यही करेगा नजदीक और दूर। और यही दोनों भाइयों का यही काम है। छोटका का एक का काम है, बड़का का एक से ज्यादा के लिए, कई के लिए है। तो ये लाइन समझ में आया कि दीस का प्रयोग नजदीक निर्जीव और इशारा कर रहा है तो कई, लेकिन एक शर्त है एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो आप दीस का प्रयोग करोगे। इस दूसरा कह रहा है दोस्त, ठीक है, समझो ये जुड़वा है ना, ट्विन। और दोस्त का प्रयोग दूर वस्तु के लिए करते हैं, लेकिन कई के लिए, याद रहेगा। अब दीस और दोनों, दीस और दोस्त दोनों क्या है बच्चा? प्लुरल है। क्या है? और प्लुरल के साथ हमेशा बच्चा प्लुरल ही लगता है। जैसे ये दिस दैट दोनों क्या थे? सिंगुलर थे सिंगुलर ना, इसलिए इनके साथ बच्चा हमेशा इज लगता था, क्योंकि इज भी आपका सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और दीस दोस्त दोनों क्या है? प्लुरल है, पियन है। और आर भी तुम्हारा क्या है? पियन है। अब दोनों की जोड़ी बैठ रही है, पियन 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 पियन, है ना। तो दीस दोस्त दोनों प्लुरल नंबर है, कहना मतलब शॉर्टकट में लिख तो दिया है, दीस दोस्त दोनों प्लुरल है, इसलिए इनके साथ हमेशा बच्चा आर का यूज किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इशारा कह रहे हैं कि ये चोर है। ये क्या है? मतलब नजदीक है और ये चोर है कहीं, और एक से ज्यादा है। मैं कहता हूँ वही चोर है, मतलब एक से ज्यादा है, और लेकिन चोर वो दूर है। मैं कहता हूँ वही चोर है, वह, है ना, और ये चोर है। तो आप क्या बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है बच्चा। क्या लिखना है? और सब्जेक्ट क्या है? ये। और ये की अंग्रेजी बच्चा क्या लिखोगे? भैया लिखो मत, समझो ना तो फिर काम खत्म। ये की अंग्रेजी बच्चा क्या होता है? नहीं है तो ऊपर देख लेना, ऊपर वाले को याद करना, ठीक है। क्या लिखोगे? दीस। आर को बच्चा वैसे पढ़ दोगे कि सिंगुलर और प्लुरल है, एक ही है, उतार दोगे। अब बच्चा चोर। अब चोर की अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? थीफ, THIEF, यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अब आपको कोई कहे कि बच्चा इसका प्लुरल क्या होगा, क्योंकि वहां पर सब यस या यस सब में लगाना है, प्लुरल तो बनाना ही बनाना है। अब कुछ बच्चे जो नहीं जानते क्या करेंगे? यस ऐसे ठोक देंगे, हाँ, तो इनका ये गलत हो जाएगा। जैसे सबको यही पता है कि कोई भी नाउन हो उसमें खाली यस ठोक दो और हमारा प्लुरल बन जाएगा, यही तो पता है ना। तो ऐसा हर जगह नहीं होता है ना, इसलिए ठीक। तो आपको अभी नियम बताया था ना ये एफ वाला, कि एफ या एफ हो तो इसको हटा कर क्या लगाते हैं? THIEVES, थीव्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दीज आर थीव्स, THIEVES, थीव्स। अब आपका करेक्ट है। अगर खाली थीप में ऐसे लगा देते तो गलत हो जाता, इनकरेक्ट। वह बिल्लियां हैं, तो वह की अंग्रेजी बच्चा क्या होगा?
दोज, और इसके साथ क्या लगेगा बच्चा, दोज लिखो, तुरंत आर पटक दो। अब बच्चा बिल्लियां, और बिल्लियां का अंग्रेजी क्या होता है, कैट, तो कैट लिखकर मत छोड़ देना, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है, इनमें सब में यस या यस चाहिए, क्योंकि आप हमेशा आपको प्लुरल ही प्लुरल लिखना है, वरना फिर आपका गलत हो जाएगा। ये संतरे हैं तो क्या लिखोगे, दीज आर ORANGES, है ना, ऑरेंज। अब कोई कहे कि ऑरेंज को गिना जा सकता है, कैट को गिना जा सकता है, ए लगाएंगे, तो हमने पहले ही सावधान कर दिया है, ORANGES है, हमने AN के लिए पहले ही सावधान कर दिया है। कहो कि संतरा गिना जा सकता है, बिल्ली गिना जा सकता है, तो AN तो लगेगा, सर जी बताया जिनको गिना जा सकता है उनके साथ AN लगाना है, ये तो पहले बताए थे। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदल गया, देखो मौके मौके पर सब बदल जाता है, ठीक है, मौके पर तो इंसान बदल जाता है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ही बदल गया है, तो ये कॉन्सेप्ट बदल चुका है। तो यहाँ पर भले ही आपका कहो कि संतरा गिना जा सकता है, लेकिन ये भी तो हमने बताया था कि प्लुरल के साथ AN नहीं लगता। जब आपका बेटा ये प्लुरल हो गया है तो आप AN कहाँ लगा सकते हो, ये भी तो हमने बताया था, क्लियर है। वही सेब है तो क्या होगा, नित्या बताओ, दोज आर एप्पल्स। अब इसको खूब स्पीकिंग की तरह यूज भी कर सकते हो, दोज आर एप्पल्स। अब हमेशा एप्पल के साथ एन लगाते थे, आपको यहाँ ठोंक दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एप्पल्स आपका प्लुरल है, ठीक है। वही सांप है तो क्या हो जाएगा, दीज आर, यस SNAKES है, सही से बना दिया, नहीं तो जान नहीं पाओगे, स्नेक्स। भैया समझ में आ रहा है लल्लू, पक्का, कसम से, गले की कसम, ठीक है। वही शेर है तो बताओ बच्चा क्या होगा, हाँ, दोस आर लायंस, यस भैया लगाना मत भूलना, यस लगा दिया तो समझो मुड़िया कट गया, मुंडी गायब, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके दो नियम है, कई नियम है, कुछ तो रट्टा मारने वाले हैं, कुछ अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट, जब आपको बताए सारे नियम बुक में लिखे हैं, तुम्हारे में लिखे होंगे, हाँ तो लाना ना हो, कल हम वही कॉन्सेप्ट चला देंगे, ठीक है। ये कार हैं तो पहले क्या होगा, दीज और हमेशा आर ही लगाना, तो दीज आर कार। चलो तुम खड़े हो बड़को, हाँ बताओ, ये 4 किताब हैं, ये लिखा है, हमारी नाक जर से साफ करने की इरादा है का, दीज बोलो आर 4 बुक्स, शाबाश। अब इसका मतलब आप जान गई हैं, जान गए। वह औरतें हैं, क्या बताओगे नित्या, सॉरी हाँ हम ही बता रहे हैं, हम ही भूल जा रहे हैं, चलो। वह औरतें, दोस आर, वोमेन्स की स्पेलिंग बताओ, WOMEN वोमेन होगा, एस नहीं लगेगी क्योंकि ये प्लुरल है ही है। वोमेन आपका WOMAN वोमेन होता है, ठीक है। जब इसका प्लुरल बनता है तो EN हो जाता है। जैसे चाइल्ड होता है ना, CHILD, चाइल्ड मतलब बच्चा, और जब CHILDRE लगता है तो क्या हो जाता है, चिल्ड्रेन। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें यस या यस नहीं लगता, ठीक है, मतलब जानकारी, मतलब फुल जानकारी हो, ठीक है। अब जब जानकारी नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा, एस लगाओ, इतना तो पता है कि एस लगाना है। और वह बतख है भैया बताओ, दीज आर डक, गलत कर दिए, DUCKS, डक्स बोलो, क्योंकि यस नहीं लगाओगे तो भैया गलत हो जाएगा। यस नहीं लगाया इसका मतलब फिर AN आना चाहिए, क्यों, कॉन्सेप्ट तो यही है ना। अगर मान लो आप यस नहीं लगाए तो फिर AN आना चाहिए, और AN लगाओगे तो दीज दोस्त को तो भैया उससे नफरत है, वो तुरंत काट देगा, खल्लास, ठीक है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट। वे फ्लावर है तो क्या होगा बताओ हर्षित, हाँ वह फूल है मतलब वह मूर्ख है, दोस्त आर फ्लावर्स, हाँ ये खुशबू वाला फूल है। एक मूर्ख वाला भी होता है ना फूल, FLOWERS है ना, फ्लावर्स। अब ये बेटा हमने क्या किया है कि इंग्लिश बना रखा है, आपको हिंदी बनाना है, ठीक है। तो जैसे दीज आर गुड बॉयज तो क्या होगा, हाँ अच्छे लड़के हैं,
बॉयज मतलब लड़का होती है। ऐसे नाक कटाओगे, लड़के हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर छुरी चल जाए और खून बहे और घाव हो जाए तभी जाओ नाक कटा है। नाक मतलब इज्जत, बेइज्जती। और दोज आर कैट्स क्या होगा? अरे हम इंग्लिश है भैया, इंग्लिश मीडियम के लाल। दोज आर बुक्स, इसकी हिंदी क्या होगी? तो पता है ना दोज मतलब क्या होता है वह। और कैट्स मतलब क्या होता है? बिल्ली। देखो कैट मतलब बिल्ली, कैट्स मतलब बिल्ली, ऐसा जानो। हॉर्स मतलब घोड़ा, हॉर्सेस मतलब घोड़े। समझ में आया? बॉय मतलब लड़का तो बॉयज मतलब लड़के, गर्ल मतलब लड़की तो गर्ल्स मतलब। तो कैट्स मतलब क्या होता है? बिल्लियां। ऐसे तो लिखेंगे बिल्लियां, है वही बिल्लियां हैं या वही बिल्ली हैं, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वही बिल्लियां या वही बिल्ली है। दोज आर गुड गर्ल्स, इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर, सॉरी दीज आर तो क्या होगा? ये अच्छी लड़कियां हैं या अच्छी लड़की है। ठीक है, समझ गए? तो इसी तरह से सारा बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? तो ये बना लो और ये जो इतना उतार कर लो जल्दी से, और फिर आपको घर के लिए हिंदी वाला भी और देंगे घर से बनाने के लिए, क्योंकि ये जितना तो सारा बना ही दिए घर के लिए।